नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को लेकर के हैं। लिखा है काउंसलिंग से लेकर तैनाती तक होगी ऑनलाइन, और यहाँ पर अंततः सवा साल से ज़्यादा के इंतजार के बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला आ चुका है। लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की घड़ी है। हालांकि विरोधी धड़े ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। जो पक्ष हारा यानी शिक्षा मित्रों का पक्ष जो सिंगल बेंच में जीता था वो इससे मायूस हैं और वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की प्रतिलिपि का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सरकार भर्ती की तैयारियां पूरी कर रही है। सरकार का दावा है कि तय समय के अंदर इस भर्ती को करवा लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी अब जल्द ही इसकी संशोधित उत्तर माला जारी करके परिणाम निकालने की तैयारी में जुट गया है। इस बार भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन इसकी लिखित परीक्षा के लिए 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 3,86,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक भर्ती के आवेदन लेंगे। अभी शिक्षक भर्ती का आवेदन मांगे जाएंगे और इसकी लिखित परीक्षा OMR सीट पर हुई थी, लिहाजा इसका रिजल्ट लंबे समय से तैयार है। ऑनलाइन होगी तैनाती भी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी घोषणा की है कि इस भर्ती को तय समय में करवा लिया जाएगा और उसके लिए ये जो प्रयास है, जो काउंसलिंग इत्यादि है, वो ऑनलाइन होगी। ये देखिए लिखा है इस बार भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। अभी तक आवेदक अपना आवेदन पत्र तो ऑनलाइन ही भरता था, लेकिन काउंसलिंग के लिए उसे BSA कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन इस बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए काउंसलिंग व तैनाती भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। इससे न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी रहेगी। चूंकि लिखित परीक्षा के समय आवेदकों की सभी सूचनाएं विभाग के पास हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ जरूरी सूचनाओं के अलावा सिर्फ जिलों के विकल्प दिए जाएंगे, किस जिले में आपको नियुक्ति चाहिए। इसके बाद मेरिट और जिलों में रिक्त पदों के मुताबिक मेरिट जारी की जाएगी। इस बार विद्यार्थियों को इंतजार है कि आखिरकार रिजल्ट में कितने विद्यार्थी पास होंगे। और यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा के जो मंत्री हैं उन्होंने एक बयान भी दिया है कि हमारे पास रिजल्ट तैयार है, जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, समयबद्ध सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। वहीं पर परिणाम को लेकर अखबारों में भी सूचना है। लिखा 1 हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं और माना जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद न्याय विभाग देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा। उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट जारी होगा। इसके पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी और अगले दिन परिणाम जारी होगा इस भर्ती के लिए। तो ये प्रक्रिया है रिजल्ट जारी करने की। मेरिट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि यूँ बनेगी भर्ती की मेरिट। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, BTC, DED, BEd, यहाँ पर लिखा है इन सबके 10% नंबर जोड़े जाएंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है और जो सुपर TET हुआ था उसके 60% अंक जोड़े जाएंगे। और लिखा इसके बाद में शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा अगर कोई शिक्षा मित्र पास हुआ होगा तो। और यहाँ पर लिखा कि 2 धड़े में बटे थे अभ्यर्थी। और ये आपको मालूम ही होगा कि कुछ विद्यार्थी चाहते थे कि 40-45 कट-ऑफ पर रिजल्ट घोषित हो और जिससे उनको भारांक मिल जाए और उनको आसानी से नौकरी मिल जाए। कुछ विद्यार्थी चाहते थे कि कट-ऑफ ज़्यादा रहे जिससे योग्य अभ्यर्थी हों और भारांक का फायदा उन्हें न मिल पाए। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ शिक्षा मित्रों के बारे में कि शिक्षा मित्रों को झटका, 2 भर्तियों बाद भी खाली हाथ। शिक्षा मित्र के पक्ष में अगर ये फैसला आता तो लगभग 20,000 शिक्षा मित्र पास हो जाते। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। और अगर जो आज परिणाम आया है, कल जो परिणाम घोषित किया गया है, जो ऑर्डर घोषित किया गया है, उस हिसाब से इस भर्ती में केवल 2,000 शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं।
यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ अंकों में कोई राहत न मिलने के कारण शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। 2 भर्तियों के बाद भी वे खाली हाथ हैं। 25 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार इन्हें आगे आने वाली 2 भर्तियों में कुछ छूट देते हुए मौका दे। 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद शिक्षा मित्र अब निराश हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके भविष्य को लेकर के सरकार ठोस निर्णय ले। हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 2,000 शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में शिक्षा मित्रों को कई तरीके की रियायतें दी गई थी। मसलन तो जितनी भी रियायतें दी गई उनका कोई भी लाभ शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाया है। और पिछली भर्ती जो हुई थी 68,500 की, उसमें 7,000 शिक्षा मित्रों का चयन हुआ था और जो ये भर्ती है उसमें केवल 2,000 शिक्षा मित्रों का चयन होगा। अगली सूचना है यूपीटीयू की, यानी कि यूपीएसईई की, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जिसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं बीटेक इत्यादि के लिए। तो उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 2 अगस्त को ये परीक्षा होगी और किस तरीके से होगी इसके बारे में भी निर्णय ले लिया गया कि 60 सीट वाले कमरे में अब केवल 24 छात्र बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन विद्यार्थियों की परीक्षा अब 2 अगस्त को होगी। वहीं पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की भी तारीख घोषित कर दी गई है और यहाँ पर लिखा है कि अब ये जो परीक्षाएं हैं पॉलिटेक्निक की 5 और 6 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। अंत में बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद आ सकती हैं समूह का खा गा घा के पदों पर सरकारी भर्तियां। ऐसी चर्चा है कि आने वाले वर्ष में, चूंकि चुनावी वर्ष भी होगा आने वाले समय में, और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में थे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्रों में भी, दोनों क्षेत्रों में नौकरियां आ सकती हैं। ये केवल संभावना है। और यहाँ पर एक सरकारी पत्र है, इसे आप लोग देख सकते हैं, अरविंद मोहन चित्रांशी विशेष सचिव, और 6 मई को ही ये पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। नीचे लिखा है राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों में समूह का खा गा एवं घा के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 8 मई 2020 को अपराह्न 1 बजे लोक भवन बी ब्लॉक प्रथम तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहूत की गई है। उक्त संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि अपने अपने विभाग से संबंधित उपर्युक्त चारों समूह का खा गा एवं घा के रिक्त पदों की सूचना के साथ साथ निर्धारित समय पर उक्त बैठक में प्रतिभाग करें। यानी कि रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है 8 मई को। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।